ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का टॉपिक है कि जिस समय हमारी भक्ति, जिस भक्ति को हम कर रहे हैं, ईश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं, तो जिस समय वह ईश्वर तक पहुंचती है, ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होती है, हमारी भक्ति चरम सीमा पर पहुंचने लग जाती है, ईश्वर की अनुकंपा हमें प्राप्त होने लग जाती है, उस समय कौन सा लक्षण जीवन में घटित होता है और वह लक्षण वह इंपोर्टेंट होता है। यदि आपके जीवन में वह लक्षण घट रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर महान अनुकंपा होने वाली है, आप भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, आपको ईश्वर की महान शक्ति प्राप्त होने वाली है, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं उन भक्त साधकों को भी ये बात जरूर बताऊंगा कि जो साधक लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन वो भक्ति लाइन पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। किस कारण से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आज वो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बड़ी नॉलेजेबल है और सभी साधकों के लिए है, सभी साधकों के लिए है। जितने भी साधक हैं जो भक्ति लाइन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास साधक आते हैं और इस समस्या को बहुत सारे साधक बोलते हैं। आप जब हर रोज पूजा कर रहे हैं, एक लंबे समय तक आप पूजा करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आप जिस समय पूजा करते हैं उस समय आप क्या करते हैं कि उस समय आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी उसके बारे में सोचना, कभी उसके बारे में सोचना, भगवान की तरफ ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। 1-2 मिनट के लिए लगेगा, फिर हट जाना, फिर इधर उधर खो जाना। मंत्र जाप चल रहा है, भले आप 1 घंटा जाप कर रहे हैं, 2 घंटे जाप कर रहे हैं, लेकिन मंत्र आप जाप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाप कर रहे हैं, घंटों तक बैठ रहे हैं, आपका जो जाप है वो काउंट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जो पूजा है, जो काउंट है, वो काउंट हो रहा है, लेकिन जो फल आपको 1 साल में मिलना था वो आपको 10 साल में भी जाकर नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है आपका ध्यान, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होना। अब वो केंद्रित किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज आपको अनुभव होगा, किस तरीके से आपका ध्यान बड़ी शीघ्र लगेगा और आप एकदम ईश्वर की चमत्कारी शक्ति को आप महसूस करोगे। और जो साधक महसूस कर रहे हैं उनके लिए भी आज इस वेरी इंपॉर्टेंट विषय, जैसे कि जिसमें आप ध्यान लगाते हैं तो आप कोशिश रखें आंखें बंद करके ऊपर की ओर ध्यान करते हुए, ऊपर की ओर ध्यान करते हुए आप ऐसा महसूस करें कि आपको कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्रकाश, जैसे कि सूर्य दिखता है ना, सूर्य दिखता है। आप उससे पहले किसी बल्ब को भी आप लगातार देख सकते हैं, उसके बाद आंखें बंद करके उस बल्ब को आप देखने, उसकी रोशनी को देखने की कोशिश करें। जब वह प्रकाश आपको दिखने लगेगा, कुछ ही दिन अभ्यास करने के साथ ही ये दिखने लगेगा, इससे क्या होगा कि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा, बाहर से हटना शुरू हो जाएगा, उस चीज पर फोकस होना शुरू हो जाएगा। वह जो प्रकाश है वह बहुत साधकों को दिखता भी है, किसी को पीले रंग का दिखता है, किसी को लाल रंग का दिखता है, किसी को नीले रंग का दिखता है, किसी को व्हाइट दिखता है बिल्कुल, किसी को गुलाबी दिखता है। तो इस तरीके से अलग अलग जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, जिस देवता की अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है और जिस तरह की एनर्जी आपके अंदर सबमिट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर सबमिट हो रही है, उससे संबंधित ही आपको प्रकाश दिखाई देता है। बहुत सारे साधक हैं, ऐसे साधकों को, बहुत सारे साधकों को अलग अलग प्रकाश दिखाई देते हैं, तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा के अनुरूप आपको दिखाई देते हैं। या फिर हमारी जो कुंडलिनी है, 7 चक्र है, उन चक्रों पे जहां पर भी आपकी कुंडलिनी अटकी हुई है, उसी चक्र के अनुसार आपको अपने मस्तिष्क में आपको वह प्रकाश दिखाई दे जाता है। लेकिन आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तभी आप ध्यान सही तरीके से ध्यान लगा पाएंगे, आपको सही तरीके से दिखाई देगा। आपने करना क्या है कि जिस समय आपने पूजा में बैठना है तो सर्वप्रथम आप किसी बल्ब को भी देख सकते हैं, या सूर्य की भावना कर सकते हैं, या अपने इष्ट की भावना कर सकते हैं। अगर आप इष्ट की भावना करें तो आपको आकार में इस तरीके से देखना है कि आपके इष्ट सामने बैठे हुए, उनके पीछे बहुत तेज प्रकाश है। मेन चीज आपको प्रकाश के ऊपर फोकस करना है। जब आप प्रकाश के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि शुरुआती तौर में हम इष्ट को नहीं देख पाते हैं, इष्ट के ऊपर ध्यान नहीं लग पाता है, आप मूर्ति के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते, आप इष्ट को नहीं देख पाते। बहुत सारे साधक हैं जो देखना शुरू कर देते हैं, उनको दिखने लग गए हैं, यानी कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी, और जो खाली जिनको प्रकाश दिख रहा है उनको भी, और जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए भी बता रहा हूं कि आपको प्रकाश देखने की कोशिश करनी है। आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके आंखें बंद रखें और अपनी आंखों को बंद करते हैं पुतलियों आगे जो आंखों जो पुतली होती है उनको ऊपर की ओर उठाकर आपको ऊपर की ओर, यहां पर आपने ऊपर की ओर
ऐसे अंदर नहीं देखना, अंदर देखोगे तो आपको खाली अंधेरा दिखाई देगा। आपको ऊपर की ओर उठाकर आपको प्रकाश महसूस करना है, आपको देखना है कि मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो प्रकाश दिखाई दे रहा है बस उसको देखते रहे, उसको देखते रहे, कंटिन्यू देखते रहे। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ आभास ही नहीं रहा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, किसी जलते बल्ब को देख सकते हैं, उसकी रोशनी को देखें किस तरीके से एक जगह प्रकाश फैला हुआ है, तो उसी चीज को आप अपने मरकुट के मध्य में देखने की कोशिश करें। या फिर आपके सामने पूजा का दीपक जल रहा है, उस दीपक की लो को आप देखकर उस लो को आप देखने की कोशिश करें। जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो बड़ी शीघ्र आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा, बड़ी शीघ्र आपको उससे आभास होने शुरू हो जाएगा और वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बढ़ते बढ़ते बहुत तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा, दिखेगा हट जाएगा, दिखेगा हट जाएगा, दिखेगा हट जाएगा। लेकिन जब आप बार देखते रहेंगे तो वो दिखना शुरू हो जाएगा और वह प्रकाश तेज होता चला जाएगा, वह तेज होता चला जाएगा, अलग अलग रंगों में परिवर्तित होगा। फिर उसके बाद में आपको आपके जो इष्ट है आपको ध्यान के माध्यम से वो भी दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। इस तरीके से आप लंबे समय तक ध्यान लगाएंगे, आप भूल जाएंगे। ध्यान लगाने की चरण सीमा यही होती है कि आप भूल जाएंगे कि मुझे कितना समय हो चुका है, आप भूल जाएंगे कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, कोई पूजा करने मंदिर में आ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, क्या उसने चढ़ाया, क्या बोला, क्या नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी ही मस्ती में मगन हैं, आप अपनी ही ध्यान में मगन हैं, आपको कुछ पता नहीं कौन क्या करके गया, क्या नहीं करके गया। इस ध्यान को बोलते हैं सही ध्यान। जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाओगे तो आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, इतने अनुभव होंगे, अनगिनत अनुभव होंगे। और दूसरा अनुभव इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको स्वप्न में बहुत सारे देवताओं से संबंधित स्वप्न में आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरी थर्ड आई ओपन हो गई है, मेरी कुंडली जागृत हो गई है, इष्ट देव आए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दिखेगा। मैं मंदिर में बैठा हूं, जाप कर रहा हूं, मैं किसी तीर्थ स्थान पर गया, वहां पर देवताओं के दर्शन कर रहा हूं। मतलब कुल मिलाकर देवताओं से संबंधित दर्शन होने आपको ऑटोमेटिक दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये होती है ध्यान की प्रगाढ़ता, भक्ति की प्रगाढ़ता। तो जो साधक लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, कोई चीज प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ी देर अच्छी तरीके से ध्यान लगाएं। मंत्र जाप आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, मंत्र जाप आप मानसिक कर रहे हैं, उपासु कर रहे हैं, वाचिक कर रहे हैं, चलते फिर रहे कर रहे हैं, बैठकर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं ध्यान की बात करूं तो ध्यान में करते समय आप चाहे तो मन मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर मंत्र जाप करने के बाद ध्यान कर सकते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के साथ ही आपको ये चीजें महसूस होंगी। जब ये चीजें महसूस होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मुझे ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो रही है। और जिस समय आपको ये चीजें आभास होगा, ये चीज आपको प्राप्त होगा, आपको आभास लगेगा, आपको महसूस होगा, तो उस समय ये समझ लीजिएगा कि आप दुनिया में ये समझोगे कि मेरे से बढ़कर कोई विशेष पात्र भगवान का नहीं है। क्योंकि उस समय आप सब संसार से विमुक्त होकर केवल आपको वही उसी चीज में आनंद आएगा, उसी ध्यान में आनंद आएगा, वही आनंद ही महा आनंद कहलाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान लगाएं, इस तरीके से आप आभास करें, इस तरीके से आप महसूस करें कि मुझे क्या दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, उसको देखने की कोशिश करें। भले आप मंत्र जाप करने के बाद बैठ जाए, मैं कहता हूं कि आप 1 घंटा जाप करते हैं, 1 घंटा जाप कर ले, 15 मिनट बैठकर फिर आप बिल्कुल शांत होकर बैठकर सिर्फ देखने की कोशिश करें, कुछ नहीं, सिर्फ देखने की, बस बिल्कुल देखने की कोशिश करें, बिल्कुल देखने की, बस वो कुछ भी नहीं करना, केवल देखने की कोशिश करना है। 15 मिनट सब भूल जाए क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ 15 मिनट देखने की कोशिश करें। इस ध्यान को करना शुरू कर दें, बड़ी शीघ्र ही आपको चमत्कार दिखेगा। जिस साधना को करने में आपको 10 साल लग गए, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन साधक करना नहीं चाहते, मंत्र जाप करेंगे, माला काउंट कर रखा है, 10 माला जाप करनी, दमादम करी और उठकर भाग लिए, तो ऐसी स्थिति में तो भाई कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। सही तरीके से ध्यान करो, सही तरीके से जाप करो, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप समझ गए होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।